हम कहना चाहेंगे विद्यार्थी होना एक कंडीशन है। विद्यार्थी को मानस पुत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है हमको समझना चाहिए। अर्जुन से पूछा जाता है कि तुमको सामने क्या दिखता है, तो अर्जुन कहते हैं निशाना लगाते हुए कि हमें सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई देती है। लेकिन और लोगों को और शिष्यों को पहाड़ भी दिखाई दे रहा था, पूरी चिड़िया दिखाई दे रही थी, पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे थे। इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब क्या है हमको ये समझना चाहिए। और ऐसा ही आजकल भी है। 100 में एक ही अर्जुन है, 100 में एक ही वास्तव में विद्यार्थी है। और सब स्कूल में आते हैं, लेकिन किस लिए आते हैं? किस लिए? वो टीचर की सुनने नहीं आते, टीचर की सुनते नहीं। वो ना जाने क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या सोचते हैं। इसके साथ ही तो हम आप सबको बता रहे थे कि इतिहास में अनेक चीज़ें होती हैं जो याद नहीं की जाती हैं, जो समझी जाती हैं। अब लेकिन आप लोग ना टीचर को समय देते हो, ना किताबों को समय देते हो, ना चिंतन मनन को समय देते हो। ऐसे में आप लोग केवल रटने पर जो रटते हो, रटन विद्या पर आप लोग ध्यान देते हो। इसीलिए आप पढ़ाई में टॉपर नहीं हो पाते हो। और इसके लिए मेरा अपना विचार है, दुनिया में पढ़ाई से आसान कोई काम नहीं है। अगर डेली आप 6 घंटे पढ़ लो, अब 6 से 12 तक सभी विषय तुमको याद हो जाएं और 6 घंटे पढ़ते रहो, तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे। कहीं न कहीं आपकी नौकरी भी लग जाएगी। अब स्कूल में आते हो लेकिन टीचर्स कोई मतलब नहीं रखते हो। और ऐसे में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा है। स्कूल में आए हो तो टीचर की सुनो, टीचर क्या कह रहे हैं वो सुनो, उसको समय दो। अगर आगे कामयाब होना है तो टीचर की बातों पे गौर करना पड़ेगा, किताबों में जो लिखा है उस पर चिंतन मनन करना होगा, उसको दिल में उतारना होगा कि रटने से काम नहीं चलता है। समझ में आया है? और हम आपको बता रहे थे बंगाल की दोहरी नीति, तो इसको भी केवल आपको समझना है। रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको समझ जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। टीचर की बात, टीचर जो बातें कहते हैं उसको अगर समझते जाओ, रात में सोने के टाइम पे उन बातों पर चिंतन मनन करो, तो स्वयं अपने आप से ही आप आगे बढ़ जाएंगे, आप ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाएंगे। हम कहना चाहेंगे विद्यार्थी होना एक कंडीशन है। विद्यार्थी को मानस पुत्र भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या है हमको समझना चाहिए। अर्जुन से पूछा जाता है कि तुमको सामने क्या दिखता है, तो अर्जुन कहते हैं निशाना लगाते हुए कि हमें सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई देती है। लेकिन और लोगों को और शिष्यों को पहाड़ भी दिखाई दे रहा था, पूरी चिड़िया दिखाई दे रही थी, पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे थे। इस सब का मतलब क्या है? इस सब का मतलब क्या है हमको ये समझना चाहिए। और ऐसा ही आजकल भी है। 100 में एक ही अर्जुन है, 100 में एक ही वास्तव में विद्यार्थी है। और सब स्कूल में आते हैं, लेकिन किस लिए आते हैं? किस लिए? वो टीचर की सुनने नहीं आते, टीचर की सुनते नहीं। वो ना जाने क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या सोचते हैं। इसके साथ ही